किसान भाइयों, आज मैं आया हूँ मुंगेली छत्तीसगढ़ पे। और आज मैं एक ऐसे किसान भाई से मिल रहा हूँ और उनका सफ़र जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे वो ड्राइविंग लाइन करते करते अपना खुद का एक ट्रैक्टर ले आए हैं और कैसे वो खेती के साथ साथ कमर्शियल को कंबाइन करके अपनी आमदनी को बढ़ा चुके हैं और किस तरीके से वो इसका मुनाफा लेते हुए इस ट्रैक्टर को लिए हैं, हम जानने की कोशिश करेंगे। मैं धीरज कुमार, आप देख रहे हैं इंडिया मोटर कार। और मेरे साथ जो किसान भाई है वो है बसंत भैया। बसंत भैया नमस्कार। नमस्ते भैया, नमस्कार। कैसे हैं बसंत भैया? सब बढ़िया भैया। एक छोटा सा परिचय बसंत भैया आपका हमारे किसान भाई, ताकि आपको पहचान सके। हाँ ठीक है, मैं मुंगेली जिले से हूँ जी और ये ग्राम छत्तीसगढ़ है। जी। छत्तीसगढ़ का रहा हूँ, कोतवानी। अच्छा। हाँ तो भैया मैं सबसे पहले तो मैं एक ड्राइवर था। हम्म तो करीबन लगभग हो गया 15-20 साल। हम्म। उस समय पहले तो मैं आइचर ट्रैक्टर चलाता था। उस समय अपना पूरा इधर छत्तीसगढ़ पूरा आइचर ही आइचर था अच्छा। उस समय। हाँ, उसके बाद आइचर महिंद्रा चलाया और ऐसे कई ट्रैक्टर चलाया मैं। तो उसके बाद धीरे धीरे अपना ये काम बढ़ाते बढ़ाते स्वयं का फिर इसको लिया हूँ मैं, सोलिस जेपी सीरीज 975 को। 975 को। हाँ, अच्छा, आप कब से कितने सन से जो है आप ट्रैक्टर चला रहे हैं? सन से बोले तो 2007 से चला रहा हूँ। 2007 से 7 चला से, रहे हैं। हाँ। लगभग 19 साल हो गए आपको 19 साल हो ट्रैक्टर गया, हाँ, चलाते हुए। 19-20 साल हो गया। हाँ तो इतना लंबा सफर तय करने के बाद आज जो है आपने अपना खुद का ट्रैक्टर लिया है हाँ अभी। हाँ, ये कितना दिन हुआ आपको ट्रैक्टर लाए? इसको करीब 3 महीने हो गया। 3 महीने से आप अभी हाँ चला रहे हैं। हाँ। अच्छा, ट्रैक्टर की हम बात करें तो बहुत लंबा अरसा से आपने अनुभव लिया है, ट्रैक्टर को चलाया है, हर इम्प्लीमेंट में चलाया है। हम्म। तो उससे आपने तुलना करते हुए अब जब आपने सोलिस का ट्रैक्टर लिया है, हाँ तो क्या लग रहा है कि सोलिस का ट्रैक्टर सच में वैसा ताकत दे पा रहा है या चलाने में वैसा अनुभव आपको मिल रहा है? हाँ, इसमें ना भैया है ताकत में तो वाजिब में बहुत ताकत है। हम्म हाँ, ये थोड़ा बहुत तो नहीं कहूँगा, ऐसे चलाते हुए तो मैं कई ट्रैक्टर चलाया हूँ हम्म और उसमें अनुभव किया हूँ, इसमें और हम्म उसमें। हम्म तो इसमें तो मैं जैसे ढाल होता है ना, हम्म। वहाँ लोडिंग भी चढ़ा के देखा हूँ। अच्छा अपने यहाँ तो कम से कम 30 ट्रैक्टर होगा। अच्छा। यहाँ कोदवाबानी में 30 ट्रैक्टर होगा। हम्म। महिंद्रा, आइचर, सोनालिका, ये सब करके कम से कम 30 से भी ज़्यादा हो सकता है। ठीक है। हाँ, उतना ट्रैक्टर में इसको मैं अनुभव किया हूँ कि ताकत में कुछ एक्स्ट्रा है ये। अच्छा। हाँ, ये सब कुछ अच्छा लगता है चलाने में। ऐसा तो आज तक कभी, जैसे कई गाड़ी में ना ब्रेकर गड्ढा वड्ढा पड़ता है, उसमें यहाँ थोड़ा दिक्कत झटका होता है लगता है। सीने पे हाँ। जब गड्ढे पड़ता है तो। और इसमें अभी तक तो मैं चलाया हूँ तो मुझे थोड़ा, जैसे अपना स्कॉर्पियो होता है ना, उतना भी नहीं कहूँगा, हम्म। लेकिन उस टाइप फीलिंग होता है समझो। उस टाइप का फील होता हाँ, है। मतलब इसमें शरीर को ज़्यादा कंपनी थकावट। जैसे हाँ बहुत दावा करी है कि सोलिस के लिए कि इसका जो कंफर्ट लेवल है वो हर एक ट्रैक्टर से बहुत अच्छा है। हाँ तो क्या सच में ये ट्रैक्टर उस लेवल का है कंफर्ट के मामले में? हाँ है, उस लेवल से है। अच्छा। हाँ, इसमें अब इसमें बोली तो सीधा सीधा 100% कंफर्ट के मामले में, कम्फर्ट। हाँ, कंफर्ट में क्या क्या चीजें आपको अच्छी लग रही है इसमें? कम्फर्ट के लिए भैया मैं आपको इधर आपको बताता हूँ मैं। जी। सबसे पहला तो ये हो गया अपना ये हैंडल, हाँ ये पैरदान, हाँ। ये हाइट थोड़ा कम है। नीचे कई है। कई गाड़ियों में हाइट ज़्यादा रहता है, इसमें हाइट थोड़ा नीचे है। तो अच्छा। इसमें चढ़ने में बहुत आसान है। ये इसको पकड़ो, ये पकड़ो, ये चढ़ गया। दूसरा हो गया अपना यहाँ पूरा खाली है जगह, अच्छा। मतलब फ्री है, ओपन। इसमें ऐसा रखा पैर, ये हम बैठ गया। अच्छा। ये देखो यहाँ जगह पूरा फ्री है। अच्छा। इसमें देखो जगह आपको कितना मिल रहा है, पैर इधर उधर कर सकते हो। अब तीसरा हो गया ये, इसमें आराम बहुत है। अच्छा। ये सीट जो होता है ना दूसरा ट्रैक्टर में, वो यहाँ से कटा रहता है। हाँ इसमें देख आराम, आप दूर से देखो जज भी रहा होगा मेरे को। हाँ। हाँ, और आराम भी मिलता है, अन्य ट्रैक्टर से बहुत आराम मिलता है। हाँ, मतलब सीट की कुशनिंग भी इसमें अच्छी है। हाँ, ओके। और चौथा हो गया ये गियर अपना, ये रिवर्स, ये इसको आपको छूना नहीं है। अच्छा। ये जितना भी रहे, चौथा में पांचवा में आप अपने हिसाब से ले जाओगे पीछे तरफ, मतलब इसके क्या बोलते हैं अपना एक्सीलेटर के हिसाब से। हाँ। और जितना में रखो, ये रखा, इसको छूना नहीं है, बाकी यही आगे पीछे
करते रहो। कर सकते हैं। हाँ जिसे कंपनी सोलिस कंपनी बोल रही है कि स्मार्ट शिफ्टर, जो शटल शिफ्टर बोलते हैं, हाँ मतलब रिवर्स गियर और हाई मीडियम का गियर यहाँ पे मिल जाता है। जब मर्जी आप हाँ, इसे आगे या पीछे कर सकते कर हैं एक सकते ही गियर से। हैं। आप भले जो भी गियर नंबर का चुनाव जो भी हाँ, रखे जो भी हो, रख सकते हो। हाँ हाँ आप आगे पीछे करना इसमें आसान हाँ, हो आसान जाता है। होता है। हाँ सॉरी। ठीक है। बसंत भाई, आप इस ट्रैक्टर का उपयोग कैसे कर रहे हैं, मैं ये भी जानना चाहता हूँ। अभी तो मैं दो चीज़ में उपयोग कर रहा हूँ। हम्म एक हो गया अपना नाश, हम्म और दूसरा ये अपना छड़ सीमेंट ट्राली वाला काम। ट्राली काम में। हाँ उसमें उपयोग कर रहा हूँ। अच्छा, मतलब खेती के साथ कंस्ट्रक्शन वाला भी कंस्ट्रक्शन, काम में हाँ आप हाँ हाँ। काम करते हैं। हम्म तो ट्राली और अपना जैसे कल्टीवेटर की हम बात करें, हम्म। तो उसमें चलाने में ये ट्रैक्टर कैसा लग रहा है? मतलब क्या चीज़ें की दिक्कत आ रही है या किस टाइप से चल रही है? कल्टीवेटर में तो भैया ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। हम्म ऐसे दूसरे अन्य ट्रैक्टर में देखो तो अपने यहाँ का मिट्टी जो है ना हार्ड है, अच्छा। काली मिट्टी ही भी है और हार्ड भी है। हम्म तो अन्य ट्रैक्टर में अभी तक तो मैं इसको चलाया हूँ ना, जो अपना जो वो नास वाला गियर होता है ना, हम्म उसको एक बार लगा दो, उंगली करने की जरूरत नहीं है। जहाँ मोड़ है वहीं पे बस उंगली करो, अच्छा, और बाकी ले जाता है भैया खींचते। ले जाता हाँ है। मतलब ताकत पे, खिंचाई पे। हम्म हाँ ये है। मैं जैसे अभी तक उसको सेट नहीं किया हूँ। अच्छा, हम्म। तो जो एक बार आपने सेट किया था पहला दिन, हाँ हाँ वो सेट में ही आज तक है। वो चल रहा हाँ है। अच्छा, बार-बार हम्म। आपको हाँ उठाना या उठाना, नीचे हाँ गिराने की ज़रूरत नहीं जरूरत नहीं पड़ता। है। क्या उसमें उस लाइक इसमें ताकत है। अच्छा। हाँ, और जिसमें क्या है कि ट्रैक्टर में ताकत नहीं है तो उसमें फिर चक्का स्लिप मारने लगता है, फिर उसको उठाओ। हुँ। तो उसमें है ही नहीं है, ये स्लिप मारने वाला बात ही नहीं इसमें। अच्छा, जैसे आप बोल रहे हैं कि ट्रॉली का उपयोग आप कंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो आपको रेती, गिट्टी, गिट्टी, सीमेंट, हाँ छड़ छड़, ऐसा सब के लिए उपयोग हो रहा है। हाँ हाँ तो उसमें क्या है ना, ट्रॉली पे लोड बहुत ज़्यादा होता है। हाँ होता है। तो ट्रैक्टर जब आप रोड में खींच के ले जा रहे होते हैं, तो हम्म। उस समय कैसा इसका गति कैसे मिलता है, ब्रेकिंग कैसा होता है इसका? इसका गति तो जैसे अपना बिना लोडिंग के रखे है ना, हुँ, उससे थोड़ा बहुत अंतराल रहता है। जैसे अच्छा। अपने इंजन बस लेके जाते हैं, हुँ, तो जैसे लोडिंग हम लोग फिट करते हैं ना, सामने में ट्राली फिट करते हैं, जैसे लोडिंग रहता है तो थोड़ा थोड़ा बहुत का अंतराल रहता है। हुँ, ऐसे इंजन को पता ही नहीं चलता कि लोडिंग है कि नहीं। अच्छा। हाँ वो इंजन को भी पता चलता है और ड्राइवर को भी पता चलता है। हुँ, तो जैसे मैं चलाता हूँ तो मुझे पता है कि इसमें हम लोग तो अब कई बार लोड लेके गए हुए हैं। हुँ, इसमें 150-200 कट्टी भी लेके गए, तो उसमें वजन इसके लिए ना उतना मतलब फ़र्क नहीं पड़ता। फर्क नहीं पड़ता है। हाँ ऐसा बोलना चाहते हैं। हाँ अच्छा, तो जैसे बहुत ज़्यादा जब लोड होता है ना, तो 2 चीज़ में सबसे ज़्यादा ताकत लगता है। पहला तो आपका जब कटिंग करते हैं स्टीयरिंग भारी हो जाता है, हाँ भारी हो जाए। और दूसरा जब लोड ज़्यादा रहता है ना, तो ट्रॉली भी अपना धक्का लगाता है हाँ इंजन को आगे करने आगे के लिए, करने में, जब हाँ। आप ब्रेक लेते होते हैं तो। तो इसका ब्रेक कैसा है और स्टीयरिंग पे क्या सच में लोड आता है इसका, वो जानना चाहूँगा। इसमें तो भैया अभी तक तो अब लोड नहीं आया है। लाइट लगता है स्टीयरिंग, हाँ एकदम मतलब फ्री रहता है। फ्री है, ओके। हाँ, और दूसरा आपने क्या ब्रेक। पूछा? ब्रेक। हुँ, और ब्रेक भी एकदम ठीक है। हुँ, जहाँ भी लगा लो, जैसे ढाल है, ये यहीं पे देख लो, एक बार ढाल है, हाँ, यहाँ से मैं कई बार चढ़ाया हूँ मैं। अच्छा। हाँ वहाँ बीच में ही रोक देता हूँ। जैसे तो ये रोड है, हुँ, आगे चढ़ाऊ है, हुँ, वहाँ से जैसे आगे बढ़ता हूँ, गाड़ी आ रहा है तो वहीं पे रोक देता हूँ, अच्छा। लोडिंग में ही। हुँ, और वहाँ से एक भी पीछे नहीं होता है, टायर स्लिप नहीं करता, ऐसे ही चढ़ता है? सीधा चढ़ जाता है। हाँ। अच्छा। आप एक बार दिखा सकते हो, उधर आप हुँ। जस्ट नीचे है, रोड के उस पार। आप वहाँ पे देख हाँ सकते हैं किसान भाइयों, हाँ उधर जो है खेती की जाती है उस साइड में, और ये आप नाला देख के समझ सकते हैं कि कितना ऊपर नीचे है। जैसे ही इस तरफ का नाला आप देख हाँ, रहे हैं, वैसे वैसे ही उस साइड भी है। उस साइड भी रोड है। का हाइट ऊपर किया गया है। हाँ, और वहाँ से हम लोग अभी लोडिंग बहुत लाए हैं। हुँ, जैसे अभी थ्रेशर चल रहा था ना, हुँ, तो फसल खेत में ही करते हैं इधर। अच्छा, तो वहाँ से हम लोग धान 100 कट्टी 150 कट्टी ऐसे लाए हैं लोडिंग। अच्छा। लेकिन आप थ्रेसर अन्य गाड़ी में ना, यहाँ बहुत गाड़ी है अपने गाड़ी यहाँ, तो उसमें 70 कट्टी 80 कट्टी, और इसमें मैं 110 130 150 कट्टी तक लाया हूँ। तो यहाँ अभी तक तो मुझे इसमें कुछ जैसे रुक गया, स्लिप मार दिया, ऐसे कुछ हुआ नहीं। ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं हुआ। हाँ अच्छा, हाँ बसंत भैया, जैसे आप बता रहे हैं कि ट्रॉली पे आप यूज़ कर रहे हैं, तो रेती-गिट्टी काफ़ी लोड होता है और हम्म, हाइड्रोलिक का सबसे ज़्यादा इसमें काम होता है। हम्म। तो उस समय इस ट्रैक्टर पे कैसा परफॉर्मेंस निकल पा रहा है? इसमें तो बहुत बढ़िया निकाल पा रहा है। हुँ, एक बार आपको मैं हाँ, इधर, प्लीज़ दिखाइए ना आप। पीछे चलो, पीछे। इसमें ना हुँ, ये लगाने वाला ना आसान सुविधा। अच्छा, ट्रॉली फिट करने के लिए, हाँ ट्राली फिट करने का। ठीक है। और जैसे कई गाड़ी पे, अब मैं आपको बता देता हूँ, जैसे हाइड्रोलिक उठाते हैं ना हुँ, तो लोड लेता है, तो अच्छा, इंजन से आवाज़ बढ़ जाता है उसका। अच्छा, हाँ,
इंजन का आवाज बढ़ जाता है कई गाड़ी पे, इसमें लगाने पे पता ही नहीं चलता है जब खाली कर रहे हैं उस समय। हाँ। अच्छा, और दूसरा इसमें ये आसान लीवर दिया है। लीवर दिया हुआ है। ठीक है। हाँ। और ये डबल है, आप डबल है। हाँ। तो इसमें आपको नांगर पट्टी की आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता इस नहीं है। लीवर से आप जो है ट्राली को खाली कर हाँ लेते हाँ, हैं। खाली कर लेते हैं। ठीक है। इधर हाथ जैसे ये है ना, हम्म। उधर अपना उठाने उठाने का कोई दिक्कत नहीं है, वहीं से बैठे बैठे अपना हाथ ये एकदम आसान, एक उंगली से। इसमें ये फीचर हुआ है, दिया हुआ है कि हम लोग अपना ट्राली को, जैसे कई ट्राली हाइट होता है, हाइट होता कई है। ट्राली में टायर छोटा लगता है, उसके हिसाब से हम लोग इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ये नीचे अच्छा। तक भी देख सकते हैं, ये देख नीचे तरफ यहाँ से ऊपर तक दिया हुआ है। अच्छा। जैसे पीटीओ डाली हो गया, तो पीटीओ डाली कहीं नीचे रहते हैं और कहीं ऊपर रहते हैं, तो हम उसके हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ओके। तो जैसे हम हाइड्रोलिक का बात कर रहे हैं किसान भाइयों, तो इस ट्रैक्टर में मैं आपको बता दूं, इसमें आपको मिल जाता है 2000 किलोग्राम की लिफ्ट कैपेसिटी, और इसमें डबल डीसीबी वॉल भी मिलता है। और इसका पोजीशन जानबूझकर जो है सोलिस ने पीछे रखा है। उसका पीछे रखने का कारण दो है। जो ऑपरेट कर रहा है गाड़ी को, वो वहां से हाथ पीछे लाके ट्रॉली को यहाँ से खाली कर सकते हैं, या फिर ट्रैक्टर से नीचे उतर के अगर कोई और खाली करना चाहता है तो वो नीचे पीछे से भी ऑपरेटिंग करना रहे तो वो भी कर सकते हैं। ये दो फीचर्स आपको मिल जाते हैं। तो हाइड्रोलिक का जो ये है ना अपना, ये नास वाला, हाँ, इसका ये है अन्य ट्रैक्टर से ना, इसका मोटाई ज्यादा है। अच्छा, मजबूत ज्यादा दिया हुआ है। ज्यादा दिया है, वेट में ज्यादा भी है, हेवी भी है, और इसमें का जो मजबूती जो लोहा है ना, वो दूसरा है। उसका क्या नाम बोलता है पता नहीं, इसका कंपनी वाले बताया था मेरे को। अच्छा, ये दूसरा लोहा है, जैसे अन्य ट्रैक्टर में जो लोहा आता है ना, वो लोहा नहीं, ये दूसरा लोहा है। अच्छा। हाँ, तो उससे इसका मजबूती ज्यादा है। हाँ। बसंत जी, जैसे हम ट्रैक्टर का बैक साइड में है हाइड्रोलिक पार्ट में, तो आपसे ये भी जानूंगा, क्या आपने इसका पीटीओ का यूज किया हुआ है? पीटीओ से संबंधित कोई काम किया आपने इस ट्रैक्टर में? पीटीओ से संबंधित अभी तो काम नहीं किया, अभी नहीं किए हैं। जैसे रोटावेटर चलाना या थ्रेसर चलाना, ऐसा कुछ काम आपने लिया? नहीं लिए हैं। किसान भाइयों, इस ट्रैक्टर में जेपी 975 सोलिस के ट्रैक्टर में पीटीओ जो है आपका बहुत कम एचपी कम करता है। साथ ही इसमें जो है आपका 11 स्पीड मिल जाता है पीटीओ को, जिसे सोलिस कहता है डेक्सा पीटीओ। अब इस पीटीओ में इंडिपेंडेंट क्लच मिल जाता है, जिसका लीवर जो है यहाँ पे आई पीटीओ से मिल जाता है। रिवर्स फॉरवर्ड तो आप चला ही सकते हैं, साथ ही ट्रैक्टर का स्पीड अलग, और साथ ही पीटीओ का 11 मल्टी स्पीड का पीटीओ आपको देखने को मिल जाता है। अच्छा बसंत भैया, आप जैसे कंस्ट्रक्शन का काम ले रहे हैं और सिर्फ कल्टीवेटर में अभी आप काम ले रहे हैं, हाँ। तो 4 व्हील का चुनाव करने के पीछे आपका कारण क्या रहा? 4 व्हील में क्या है भैया, इसमें देख, इसका ये है ना जी, इसका ये जो है मजबूत है, और उसमें 4 व्हील में क्या है, अपने यहाँ हार्ड मिट्टी है। अच्छा। तो कहीं कहीं ताकत कम पड़ जाता है, तो उसकी वजह से मैं पूरा खोल लिया हूँ। अच्छा। हाँ, इसमें का जो आईसील है ना, ये मतलब बंद है बोले। अच्छा। तो यही कहीं कहीं पे कटने का खुला नहीं दिखता है। ओके। ये है जैसे अपना गीला वाले काम कर रहे हैं रोटोवेटर, तो उसमें कहीं कंकड़ पत्थर जाने का इसमें संभावना ही नहीं है। अच्छा। मतलब पूरा बंद है। ये कंपनी से बेवल गियर कहती है किसान भाइयों, और ये सील्ड पैक होता है, कहीं से ओपन नहीं होता। बहुत सारे ट्रैक्टर में आपने देखा होगा बार बार बेरिंग टूटना या बार बार लीकेज का जो समस्या आता है, वो इस ट्रैक्टर पे आपको देखने को नहीं मिलने वाला। अच्छा, हम इंजन की ओर आते हैं। सबसे बड़ा जान जो है इंजन है बसंत भैया। हाँ। तो इसका इंजन पे आपको क्या क्या चीजें ऐसा लगी जो बेहतर है? इंजन में बेहतर यह है भैया, अन्य ट्रैक्टर से जैसे इसमें सर्विसिंग 500 घंटे पे दिया हुआ है। अच्छा। हाँ, और अन्य ट्रैक्टर पे 250 घंटे पे। अच्छा। तो उसमें 250 घंटे पे 6000 रुपये लेता है सर्विसिंग का। तो उसमें क्या आयल, उसमें डबल हो गया, आयल, मिस्त्री खर्चा सब हो जाता है। खर्चा। हाँ। ओके। तो उसमें जस्ट डबल हो रहा है 12000। तो इसमें बोले तो अन्य ट्रैक्टर से इसमें अपना कितना बच रहा है, 6000 बच रहा है। हाँ, 6000 हर सर्विसिंग में बच रहा है। हाँ, हर सर्विसिंग में बच रहा है। हाँ। और इधर अपना घंटा भी बढ़ गया समझो, और पैसा भी बच रहा है। दो पैसा बच रहा है, समय बच रहा है। हाँ। और सर्विस। हाँ, अपने लिए मतलब आगे समय बच रहा है, मतलब समय। अब आप लेके जाएंगे तो दिन भर जो है आपका वो तो लग जाएगा। हाँ। तो वो भी आपका बच जा रहा है। हाँ। किसान भाइयों, सोलिस का जेपी 975 जो ट्रैक्टर है, बहुत सारे फीचर से भरपूर है, पर हर किसान के लिए हर फीचर अलग अलग उसके लिए फायदा पहुंचाता है। यानी कि जैसे बसंत भाई के लिए अगर मैं बात करूं,
तो इनके लिए ट्रांसपोर्टिंग के साथ खेती करना है, तो दोनों काम का मिक्सर के हिसाब से इन्होंने इस ट्रैक्टर का चुनाव किया। तो इनके लिए कुछ अलग फीचर जो है वो ज़्यादा बेहतर साबित हो रहा है। अब इनके लिए जैसे मैं एक उदाहरण दूँ, तो इनके लिए पीटीओ कोई काम का नहीं है, क्योंकि पीटीओ के लिए आपका काम हो ही नहीं रहा है। हो ही नहीं रहा है। लेकिन अगर किसी और किसान के लिए देखा जाए जो पोटैटो प्लांटर यूज़ करना चाहता है, रोटावेटर यूज़ करना चाहता है या थ्रेसर में चलाना चाहता है, तो उसके लिए पीटीओ का जो फीचर्स है वो उसके लिए बेहतर है। पर कंपनी ने क्या किया है कि कीमत एक रखा है और फीचर पूरी तरीके से लेस कर दिया है, मतलब भर के रखा हुआ है, फीचर्स पूरे मिल जा रहे हैं आपको। और वही कीमत में जहां अन्य कंपनी पूरी कीमत लेने के बाद वैसा फीचर्स आपको नहीं दे पा रही है, तो उस मामले में सोलिस का ये ट्रैक्टर बेहतर साबित हो रहा है, ताकि किसान को जो जो फीचर्स के हिसाब से, जो काम के हिसाब से जो जो तकनीकी उसे यूज करना है उसके हिसाब से वो कर सके। बसंत भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद भैया। नमस्कार आपका भी भैया। धन्यवाद भैया। हाँ। बहुत अच्छी जानकारी आपने किसानों तक पहुंचाई है। उम्मीद करता हूं किसान भाइयों ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। ऐसी नई कड़ी और नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।